वहां से वापस राजा आया। जब राजा आया तो उसने सभी बालों के साथ में इतनी श्रद्धा के साथ पूजा की, आरती की, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण के बाद भगवान से क्षमा याचना करने के बाद जब अपने नगर में आया तो नगर में कुछ हुआ ही नहीं था। जहाँ के तहाँ उसका महल बना हुआ है, पुत्र भी खेल रहे हैं, उसके राज्य में सब संपन्नता है। तो वह समझ गया कि भगवान ही की दृष्टि रंकम करोति राजानां राजानां रंकमेव च। यदि भगवान ही चाहे तो किसी को भी रंक बना दे, यानी कि भिखारी बना दे, भगवान ही चाहे रंक को भी राजा बना दे। ये सब सिस्टम बना हुआ है। अब सत्यनारायण कथा जो भी करता है आदमी, जो उसके पास धन नहीं है, निर्धन आदमी, उसके पास धन आ जाता है। जिसको संतान नहीं है, संतान प्राप्त होती है। जो बंधन में पड़ा हुआ है उसका बंधन मुक्त हो जाता है। जिसको भय है, डर है, उसका डर दूर हो जाता है। ऐसे होते भगवान। जिन मनुष्यों ने पहले इस जन्म में कथा कही है, अब उनकी अगले जन्म की कथा कहता हूँ। भगवान जिनको भी प्राप्त हुए हैं, एक जन्म में प्राप्त नहीं हुए। चाहे जितना कर्म कर लो, एक जन्म भगवान प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले कथा शुरू कहाँ से हुई थी अपनी? सतानंद महाराज से हुई थी ना, भीख मांगते हुए। ये सतानंद महाराज ने इतनी भगवान की कथा की, पूजा की, प्रत्येक महीने करते थे। तो अगले जन्म में जब इनको जन्म वो मिला, सत्यनारायण भगवान को जब अगला जन्म मिला इनको, सतानंद महाराज को, तो ये जन्म मिला था इनको सबसे पहले सुदामा जी का। ये सतानंद महाराज जी थे, इनको सुदामा जी का जन्म मिला। तब जाकर श्री कृष्ण भगवान इनके मित्र बने। इनका पुण्य था पहले जन्म का। तब ऐसे नहीं साधारण में ब्रह्म प्राप्त हो जाए किसी को। उनके मित्र रहे, उनके साथ खेले और उनकी सेवा की उन्होंने, और वो मोक्ष को प्राप्त हुई सुदामा जी। अब कथा आती है, उसके बाद सतानंद महाराज से कथा सुनी थी लकड़हारे ने। तो लकड़हारा जो था वो दूसरे जन्म में निषाद राजा बने थे, निषाद राज। वे ऐसे निषाद राज थे कि राम भगवान जब जाने लगे वन के लिए तो उन्होंने पैर धोए थे, तभी उनके ऊपर सर पर हाथ रखा था राम भगवान ने, और अपनी नाव से ही पार कराया था। ऐसे प्राप्त नहीं होते किसी को भगवान। दूसरा जन्म था उनका, तभी भगवान उनकी नाव में बैठ के पार हुए थे। उन्हें स्पर्श करने का मौका मिला था। रामचंद्र जी को गंगा पार कर स्वयं उनकी कृपा पाकर भवसागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब आता है कथा उल्का मुख राजा का। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए। दशरथ महाराज हुए तो तब उनको राम भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। उनका भी पहला जन्म था जो उल्का मुख राजा थे। अब दूसरे जन्म में दशरथ हुए, ये भी मोक्ष को प्राप्त हुए भगवान की रंगनाथ जी की पूजा करके। अब कथा जो सबसे ज्यादा चली वो है साधु वैश्य की। साधु नाम का वैश्य था जो, वो धार्मिक सत्संग मूर्ख राजा हुआ। वो एक ऐसा सत्यवादी राजा था कि इसके दरवाजे से कोई भी निकलता खाली नहीं निकलने देता। उसकी सेवा करता था, जिसके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े पहनाता, भोजन कराता, साधन देता, कुछ मुद्रा देता था, सेवा करके ही भेजता था। जो व्यक्ति अत्यधिक भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, प्रत्येक कार्य बिना भगवान की इच्छा के नहीं करता, वो व्यक्ति अत्यधिक परेशान मिलेगा। ये लीला होती है भगवान की। जो व्यक्ति बदमाश है, चोर है, वो आपको मिलेगा बड़ा सुख में चल रहा है। ये करीब का फर्क है। भगवान बार बार परीक्षा लेकर देखते जो सत्ता पर है। ऐसा तो नहीं कि जरा सी आपत्ति पर भगवान को भी छोड़ दे, इसलिए भगवान उसकी परीक्षा लेते। और परीक्षा पता कब तक लेते? जब तक बजट ना हो जाए, जब तक लेते भगवान परीक्षा छोड़ देते। एक समय की बात है कि वैकुंठ लोक, याद ही ना वैकुंठ, जहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए थे, तो वैकुंठ लोक में भगवान ने देखा कि मोरध्वज राजा बहुत ज्यादा सत्यवादी है और बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा है। इसकी परीक्षा लेकर के देखो जरा से कष्ट में ये हम तो नहीं जाता, शायद जो ये भी अपना अंदर का हृदय डगमगा दे। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए भगवान काहे पे चलते हैं? गरुड़ भगवान पर। विष्णु भगवान की जो सवारी है वो गरुड़, चील के मुख जैसा होते ना वो गरुड़ भगवान, उनके ऊपर बैठे और वैकुंठ लोक से सीधे पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आने के बाद अपने गरुड़ भगवान से बोले तुम बनो शेर, हम बनते महात्मा। भगवान शेर बन गए, ये विष्णु भगवान महात्मा जी बन गए। अब शेर को रस्सी से बांध लिया महात्मा जी ने। मोरध्वज राजा के पास जब पहुंचे, बोले राजन, तो राजा अंदर से भागते हुए आया, बोले साधु महात्मा पधारो, बताइए क्या सेवा करें आप? बोले सेवा क्या करना है राजा, बहुत दूर से आ रहे हैं, दूर से आने से हमारा सिर हो गया भूखा, इसे भोजन करो। राजा बुद्धिमान था, उसने सोचा गाय बैल भैंस थोड़ी है,
ये घास काट के डाल दो, ये खा जाएगा, ये तो शेर है, मांस खाएगा। तो बोले महाराज बिराजिए, आप मांस का प्रबंध करते हैं, आपके शेर को खिलाते हैं, तब ये भोजन कर लेगा। बोले शर्त है हमारे। बोले सुनिए, बोले बताइए क्या शर्त है। बोले हमारा शेर आपके इकलौते पुत्र का दाहिने अंग का मांस खाएगा। तो दाहिने अंग का मांस खाएगा। और बोले सुनिए पूरी बात। बोले बताइए, तुम और तुम्हारी स्त्री अपने पुत्र को आरा से काटे, और सुनिए पति और पत्नी और पुत्र के आंख से आंसू ना बहे, तब ही हमारा शेर खाएगा। अगर आंसू निकल आया तो आपका पुत्र कटा हुआ डला रहेगा, हमारा शेर नहीं खाएगा। विचार कर लीजिए, फिर हमें बताइए। हम बाहर खड़े नहीं, हम ये जाते। इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए राजा सक्षम नहीं हुआ। घर अंदर पहुंचा अपनी पत्नी मिथिला के पास। बोले एक साधु महात्मा आए हैं, अपने पुत्र का मांस मांग रहे हैं। तो पत्नी जो थी वो सत्संगी थी। वो बोले ऐसा करिएगा, अगर जीवन में अगर वो संतान सुख प्राप्त होना है तो दूसरी भी संतान उत्पन्न हो जाएगी, पुनः प्राप्त हो जाएगी संतान। लेकिन साधु महात्मा अगर चले गए तो पूरा पुण्य चला जाएगा। कोई साधारण साधु नहीं है कि राजा से अपना संतान मांग ले। उनसे बोल दीजिए हम अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हैं, आप राजी। कितनी बड़ी बात, जब ऐसी ऐसी नारियां थी इस देश में। तो राजा बाहर निकले, बोले महाराज विराज आपके शर्त के अनुसार ही मांस दिया जाए। अब महात्मा जी आ गए, आसन पर बैठ गए, सिर आके नीचे बैठ गया। बीच आंगन को धो लिया गया, ऐसी चौकी लाई गई, बीच आंगन में चौकी रख दी। लोहे का आरा लाया गया, बड़े बड़े दांतों वाला आरा, जानते जिससे लकड़ी काटा जाता, वो आरा ला के धो लिया गया। धोने के बाद पिताजी जो थे मुहूर्त राजा, उन्होंने आवाज लगाई मंगल सेन। मंगल सेन बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे। कितने से थे मंगल सेन? 7 वर्ष के। मंगल सेन भागते भागते अंदर आए। बोले पिताजी हम बच्चों के साथ खेल रहे थे, आपने बुला लिया, अब सब बच्चे घर पर चले जाएंगे, खेल बंद, हम किसके साथ खेलेंगे? अब पिताजी बोले बेटा खेल तो अब शुरू होने वाला है। बोले खेल शुरू होने वाला है तो खेल तो हम खेलेंगे, बताइए क्या करना है? बोले आंख बंद करके चौकी पर बैठ जाओ, जो भी रो दिया तो खेल समझ लो रुक जाएगा, वहीं बंद। बोले कुछ भी करिए हम रोएंगे। वो तो बोलता है। अब चौकी लगाकर उस पर बैठ गया बच्चा। जब बैठ गया तो दाहिनी और पत्नी मिथिला रानी और बाईं और पति खड़ी हो गए। आरा लेकर सर पर रख दिया गया और आरा चलना शुरू हो गया। जब आरा शुरू होने लगा तो रक्त प्रवाह होने लगा, धड़कते धड़कते रक्त ऐसे आके आंगन का जो निचाई होता है ना, वहां पे जाने लगा रक्त, और पूरा आरा रक्त से यानी खून से सन गया। जब 4 आंगुर आरा धस गया और नासिका के पास पहुंचा तो पुत्र की आंख से आंसू निकल आया, बाईं आंख से। अब जो महात्मा बैठे हुए थे तो खड़े हो गए, बस बस, बोले राजन अब हमारा शेर नहीं खाएगा, अब कुछ भी करिए, हम छोड़िए यही। पुत्र बोला, आंख बंद किए पुत्र। बोले महात्मा जी खाएगा क्यों नहीं, खाना तो दाहिना अंग है, बाएं अंग में तो आंसू इसलिए आ गया कि शरीर है छोटा, उसी में से दाहिना अंग खाना है। अगर पूरा शरीर खा लेता ना तो आपका शेर अपड़ जाता, तृप्त हो जाता। अब आधा शरीर फेंकना पड़ेगा और छोटा सा शरीर, आपका शरीर भी तृप्त नहीं होगा, काहे कि किसी और के प्राण जाए, अब पूरी शरीर हमारा खा ले। तो ये बात सुनकर भगवान की आंखों से आंसू निकल गए। भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और जैसे ही जल छोड़ा पुत्र भी अपने स्वरूप में आ गया। अब बोले बस राजन अब तो वरदान मांगो। अब राजा साहब कह रहे प्रभु वरदान मांगने को बचा का, जब आपने सब कुछ करवा डाला अब क्या करना है? बोले फिर भी आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो राजा कहते हैं कि राजा से कहते हैं भगवान, राजा बोलता भगवान से, भगवान जैसी परीक्षा आपने हमारी ली भविष्य में ऐसी परीक्षा आप किसी की नहीं ली, क्योंकि सामने वाला भूल ही जाएगा कि सामने परमात्मा खड़ा हुआ है। युद्ध तो हो जाएगा, आपकी लट लेके पीछे पड़ जाएगा, आपको दौड़ा देगा भगवान को, चाहे परीक्षा लें या ना लें। जो हम थे जो हमने दे दिया परीक्षा, तो भगवान ने इसी प्रकार खुश होकर उनको वैकुंठ धाम दे दिया रहने के लिए। इसके बाद तुरंत राजा दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए और संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। वृंदावन बिहारी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
सर्वेषां मङ्गलं तद्दिशां विष्णुलाय करो हरि